नमस्कार। संसद टीवी की इस विशेष प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति दुबे। अपनी इस श्रृंखला के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं विभिन्न मंत्रालयों की बजट से जुड़ी हुई उपलब्धियां। आज की इस कड़ी में बात पर्यटन मंत्रालय की। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और भौगोलिक विविधताएं पर्यटन के क्षेत्र से संबंधित अपार संभावनाओं को दर्शाती हैं। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत विश्व का दूसरा और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत में पर्याप्त ऐतिहासिक स्थल, भौगोलिक विविधताएं, जलवायु भिन्नताएं और प्राकृतिक उपहार उपलब्ध हैं। इसलिए भारत में पर्यटन के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। भारत का पर्यटन अपने आप में अनोखा है। देश का पर्यटन उद्योग जीडीपी में योगदान देने वाला अहम क्षेत्र है। पर्यटन और विदेशी पर्यटकों पर आश्रित कई देशों से भिन्न भारत का पर्यटन क्षेत्र घरेलू पर्यटकों से ही अच्छा खासा मुनाफा कमा लेता है। देश में पर्यटन से जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालने और आगे बढ़ाने के लिए स्वदेश दर्शन, प्रसाद, नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमिनेशन, रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव यानी तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन और पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता योजनाओं के अंतर्गत अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वर्ष 2023-24 के बजट में पर्यटन मंत्रालय के लिए 2,400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। इस आवंटन का बड़ा हिस्सा लगभग 1,700 करोड़ रुपए का इस्तेमाल टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्च करने के लिए तय हुआ था। दिसंबर 2023 तक स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत कुल 5,294 करोड़ 11 लाख रुपए की 76 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई। वहीं प्रसाद योजना के अंतर्गत 1,629 करोड़ 17 लाख रुपए की कुल 46 परियोजनाएं स्वीकृत की गईं। केंद्रीय एजेंसियों को सहायता योजना के अंतर्गत वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक की अवधि के दौरान 780 करोड़ 92 लाख रुपए की कुल 54 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई।
स्वदेश दर्शन योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। वर्ष 2014-15 में शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य पर्यटन सर्किट को डेवलप करना रहा। इस योजना के तहत 15 विषयगत सर्किटों की पहचान की गई थी। योजना के माध्यम से बौद्ध सर्किट, तटीय सर्किट, डेजर्ट सर्किट, इको सर्किट, हेरिटेज सर्किट, हिमालयन सर्किट, कृष्णा सर्किट, नॉर्थ ईस्ट सर्किट, रामायण सर्किट, ग्रामीण सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, सूफी सर्किट, तीर्थंकर सर्किट, जनजातीय सर्किट और वन्य जीव सर्किट को विकसित किया गया। इस योजना के माध्यम से पर्यटन के क्षेत्र में उस दिशा में काम किया गया जिस ओर पहले कभी नहीं देखा गया था। ये दिशा थी देश में पर्यटन की क्षमता को बढ़ावा देना और उसे विकसित करना। इस योजना की परिकल्पना स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी अन्य योजनाओं के साथ तालमेल बिठाने के लिए किया गया। इसके माध्यम से पर्यटन क्षेत्र को रोजगार सृजन, आर्थिक विकास के लिए प्रेरक शक्ति और विभिन्न क्षेत्रों के साथ तालमेल बनाने वाले प्रमुख इंजन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। वर्ष 2023 में स्वदेश दर्शन 2.0 की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत भारत की नई घरेलू पर्यटन नीति को बढ़ावा देने के लिए देश भर के 15 राज्यों की पहचान की गई। ये नीति थीम आधारित पर्यटन सर्किट से इतर गंतव्य पर्यटन को पूर्व रूप में लाने पर केंद्रित है। इसके अंतर्गत पहचान किए गए कुछ प्रमुख स्थान उत्तर प्रदेश में झांसी और प्रयागराज, मध्य प्रदेश में ग्वालियर, चित्रकूट और खजुराहो और महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा हैं। वर्ष 2014-15 में ही केंद्र सरकार ने प्रसाद योजना, नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमिनेशन, रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव की शुरुआत की। इस तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान के अंतर्गत धार्मिक पर्यटन अनुभव को समृद्ध करने के लिए पूरे भारत में तीर्थ स्थलों को विकसित करने और पहचान करने पर ध्यान दिया जाता है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और वैश्विक तीर्थ और विरासत स्थलों का कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन, समुदाय आधारित विकास का पालन करना और स्थानीय समुदायों में जागरूकता पैदा करना, आजीविका उत्पन्न करने के लिए विरासत शहर, स्थानीय कला, संस्कृति, हस्तशिल्प और व्यंजन आदि का एकीकृत पर्यटन विकास और अवसंरचनात्मक कमियों को दूर करने के लिए तंत्र को सुदृढ़ बनाना है। बीते 10 वर्षों में देश का पर्यटन उद्योग तेजी से आगे बढ़ा है। फॉरेन टूरिस्ट अराइवल यानी कि FTA वर्ष 2014 में जहां 76,80,000 था, वहीं ये आंकड़ा साल 2019 में 1,09,30,000 के पार हो गया। कोविड-19 के विश्वव्यापी प्रकोप का सबसे ज्यादा असर पर्यटन पर ही पड़ा, लेकिन देश इससे भी उबर गया। वर्ष 2020 में FTA जहां घटकर 27,40,000 हो गया था, वहीं साल 2022 में ये बढ़कर 61,90,000 हो गया। देश के लोग पर्यटन में दिलचस्पी दिखलाएं और देश के भीतर ही मौजूद पर्यटन स्थलों की यात्रा अधिक से अधिक करें। इसलिए ही
देखो अपना देश योजना भी केंद्र सरकार ने लागू की। इसके साथ देश में थीमेटिक टूरिज्म के कॉन्सेप्ट को भी लॉन्च किया गया। वेलनेस टूरिज्म, कलनरी टूरिज्म, रूरल टूरिज्म और इको टूरिज्म इसी के उदाहरण हैं। पर्यटन मंत्रालय ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ भी हाथ मिलाते हुए RCS उड़ान योजना में अपना सहयोग दिया है। आंकड़ों के मुताबिक पर्यटन स्थलों तक हवाई कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 53 पर्यटन मार्गों को चालू किया गया है। इतना ही नहीं, पर्यटकों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए पैन इंडिया इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैसिलिटेटर यानी IITF सर्टिफिकेशन प्रोग्राम चला रहा है, जो एक डिजिटल पहल है। इसका उद्देश्य देश भर में अच्छी तरह से प्रशिक्षित और पेशेवर टूरिस्ट फैसिलिटेटर्स और गाइड्स का एक पूल बनाने और एक ऑनलाइन शिक्षण मंच तैयार करना है। ऐसा करके स्थानीय रूप से रोजगार भी मुहैया होगा। साथ ही आतिथ्य उद्योग का राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस यानी निधि को भी शुरू किया गया। निधि एक प्रौद्योगिकी संचालित प्रणाली है जिसका उद्देश्य आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र के लिए डिजिटलीकरण की सुविधा प्रदान करना और व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना है। देश के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने में भारत में 2023 में हुआ G20 का आयोजन सबसे कारगर साबित हुआ। भारत की 100 अलग अलग लोकेशन पर G20 की 200 से ज्यादा बैठकें हुईं। इस दौरान G20 टूरिज्म एक्सपो का भी आयोजन हुआ। इतना ही नहीं, वर्ष 2023 पूरी दुनिया में विजिट इंडिया ईयर के रूप में मनाया गया। G20 के अंतर्गत ही लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की अवधारणा को दुनिया के सामने पेश किया गया और इसी क्रम में ट्रैवल फॉर लाइफ यानी ऐसा पर्यटन जो प्रकृति के अनुकूल हो, ये कॉन्सेप्ट भी भारत ने दुनिया के सामने रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही देशवासियों में पर्यटन के प्रति दिलचस्पी को बढ़ाने के लिए नए टूरिज्म डेस्टिनेशंस की जानकारी, उनका विकास और उसके प्रति रोचक जानकारियां साझा करते रहते हैं। 80 के दशक में गुजरात के कच्छ के रण की सुंदरता और पर्यटन की दृष्टि से उस इलाके के पोटेंशियल को उन्होंने ही पहचाना था। गुजरात के मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने इस इलाके को एक सुनसान क्षेत्र से बदलकर अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया। प्रधानमंत्री देशवासियों से कई बार इस बात की अपील कर चुके हैं कि भारतीयों को साल भर में देश भर के 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन जरूर देखने चाहिए। देश की अनएक्सप्लोर्ड साइट्स को एक्सप्लोर करना और उन्हें पर्यटन के अनुकूल बनाना एक अहम काम रहा है। सतपुड़ा मॉनसून फेस्टिवल, बालासिनोर डायनासोर जीवाश्म पार्क, फ्लेमिंगो पर्यटन और एशियाई शेरों के लिए
गिर राष्ट्रीय उद्यान में बढ़ी पर्यटकों की संख्या इसी बात का उदाहरण है। चारधाम यात्रा, रामायण सर्किट, नॉर्थ ईस्ट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी और जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं को बनाने के काम की शुरुआत वर्ष 2014 से ही हुई। प्रधानमंत्री सोशल मीडिया के माध्यम से भी टूरिज्म को लगातार बढ़ावा देते रहते हैं। वो गुजरात का मोढेरा सूर्य मंदिर हो या फिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी या फिर लक्षद्वीप, प्रधानमंत्री लोगों को घरेलू पर्यटन के प्रति लगातार उत्साहित करते रहते हैं। दरअसल पर्यटन किसी भी देश को अन्य देशों और उनके लोगों के साथ सांस्कृतिक मूल्यों और लोकाचार को बढ़ावा देता है। ये देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस विशेष प्रस्तुति में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।